राधा 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 राधा। तो सोशल थिंकर मैक्स वेबर में हम अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी देखते हैं। तो इसमें रिलेशनशिप क्या है पावर और अथॉरिटी का। तो पावर जो है कन्वर्टेड टू अथॉरिटी। तो व्हेन देयर इज एक्सेप्टेंस बाय पीपल अपॉन होम द डोमिनेशन एक्सरसाइज, जब पावर जो है किसी पे डोमिनेट कर रहे हैं और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। पावर में क्या एक्सेप्टेंस नहीं होती, पर जब अथॉरिटी में जब वो एक्सेप्टेंस हो जाती है तब वो कन्वर्ट हो जाती है पावर अथॉरिटी में। एग्जाम्पल जो है तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में, तो पहले डोमिनेट कर रहे थे, फिर लोगों ने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। देन है जुंटा गवर्नमेंट इन म्यांमार, वहाँ पे। देन है अथॉरिटी जो कन्वर्टेड टू पावर व्हेन एक्सेप्टेंस विड्रॉन और पीपल जो डू नॉट सपोर्ट द डोमिनेशन। तो जब एक्सेप्टेंस हटा लेते हैं या फिर लोग जो सपोर्ट नहीं करते डोमिनेशन को उस टाइम पे। एग्जाम्पल व्हेन द इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है लूजेज द मेजॉरिटी बट इट स्टिल डज नॉट एक्सेप्ट द विड्रॉल ऑफ रूल, दैट बिकम्स पावर। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी रूल लूज़ कर देती है, तो पहले तो अथॉरिटेटिव थी बट स्टिल डज नॉट एक्सेप्ट द विड्रॉल ऑफ द रूल, दैट बिकम्स पावर। तो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करती वो, फिर वो डोमिनेट करने लग जाती है कि हम ही हैं, हम ही हैं, ये गलत है, इलेक्शन वो जो मेथड गलत था। ठीक है। देन मेनी टाइम्स सीन इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर द डेमोक्रेटिक लीडर इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर रूल many times they convert their authority to power by illegitimately occupying those sphere of power which they can't occupy legitimately now। तो देखा गया कि काफ़ी जो लीडर होते हैं डेमोक्रेटिकली, पहले तो अथॉरिटी होती है उनके पास में, उसके बाद में जब वो लूज़ कर देते हैं तो वो पावर में आ जाता, तो कन्वर्ट हो जाता है अथॉरिटी से पावर में। फिर उसके बाद में वो सारे के सारे इलिजिटिमेट जो तरीके हैं वो यूज़ करने लग जाते हैं पावर लेने के बाद में, कन्वर्ट होने के बाद में। वेदर अ पर्टिकुलर जो है डोमिनेशन इस पावर और अथॉरिटी, इट कैन ओनली बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टू व्हाट डिग्री इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो कोई डोमिनेशन पावर है या अथॉरिटी है, वो डिटरमाइन होता है बेसिस पे कि कितनी डिग्री तक वो एक्सेप्टेबल है। इफ़ देयर इज़ एक्सेप्टेंस इट बिकम्स लेजिटिमेट, अगर लोग एक्सेप्ट करें तो वो लेजिटिमेट हो जाता है। इफ़ देयर इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस इट बिकम्स डोमिनेशन, फिर वो डोमिनेशन हो जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो। एंड दिस लेजिटिमेसी जो है वंस स्टैब्लिश इज़ नॉट परमानेंट। और अगर ये लेजिटिमेसी है वो परमानेंट नहीं होती है, नाइदर द इलेजिटिमेसी इज़ परमानेंट। तो परमानेंट कुछ भी नहीं होता है, ना तो लेजिटिमेसी ना इलेजिटिमेसी। एंड इलेजिटिमेसी जो है कैन बिकम लेजिटिमेसी एंड लेजिटिमेसी कैन कन्वर्ट इनटू इलेजिटिमेसी। तो पावर अथॉरिटी में हो सकती है, अथॉरिटी पावर में हो सकती है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। एग्जाम्पल है समटाइम्स अ चाइल्ड में एक्सेप्ट द डोमिनेशन ऑफ पेरेंट्स मेकिंग द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एज लेजिटिमेट डोमिनेशन। कभी कभी चाइल्ड जो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो लेजिटिमेट डोमिनेशन मानते हैं उसको। बट समटाइम्स द चाइल्ड में रिबेल एंड इन सच सर्कमस्टांसेस द डोमिनेशन इफ़ एट ऑल देन एक्सरसाइज वुड बी पावर लेजिटिमेट। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना वो मानता ही नहीं है मतलब डोमिनेशन को, तो उस टाइम पे अगर डोमिनेशन अगर एक्सरसाइज हो भी रहा है ना तो वो इलेजिटिमेट माना जाएगा। देन है use this example in chapter 1 comparison of relationship। then I use this Max Weber relationship in any equation which comes on sociology and political science। अच्छा पॉलिटिकल साइंस पे आते तभी ये लिखना है। देन है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो मीनिंग क्या है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इज अथॉरिटी विच इज़ बेस्ड अपॉन beliefs that follow me because you father follow me। बिकॉज योर फोर, अच्छा ट्रेडिशनल अथॉरिटी इसके फॉलो मी बिकॉज योर फोर फादर फॉलोड मी का सिस्टम कि भाई आपके पूर्वज फॉलो करते आ रहे हैं इसलिए फॉलो करो। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज अथॉरिटी विच इज़ एक्सेप्टेबल बाय पीपल बिकॉज दैट हैज़ बीन द सिस्टम विच हैज़ बीन फॉलोड सिंस जनरेशन। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी को लोग इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो जो
सिस्टम है वो जनरेशन से लोग फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए नो कनेक्शन विद योर रिलीजन ओनली प्रैक्टिस। इसमें रिलीजन नहीं है, रिलीजन नहीं आएगा इसमें, प्रैक्टिस आएगा। देन अथॉरिटी, तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इन ट्रेडिशनल अथॉरिटी the work is allocated, the power is allocated on choice of ruler, and the ruler can just change the position holder any day without any explanation. तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में क्या होता है कि काम दे दिया जाता है, पावर दे दी जाती है ऑन चॉइस ऑफ द रूलर। जो भी रूल करे ना उसके मर्जी पे उसको जो जिसको काम देना है दे देगा, जिसको पावर देनी है दे देगा, ठीक है। एंड द रूलर जो है वो पोजीशन होल्डर को चेंज कर सकता है, किसी को मंत्री बना देगा, किसी को कुछ बना देगा, और बिना एक्सप्लेनेशन दिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। यानी वेबर जो है के फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी में बताता है जेरेंटोक्रेसी, पैट्रियार्कियलिज्म, फ्यूडलिज्म। तो इसमें क्या है कि जेरेंटोक्रेसी में रूल बाय एल्डर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन। तो जेंडर न्यूट्रल होता है, ये माँ भी हो सकती, मतलब फीमेल मेल दोनों हो सकते हैं। यानी पेट्रियार्की रूल बाय पेट्रियार्क, जॉइंट फैमिली में होता है तो मेल मेंबर ओनली। अच्छा, यानी फ्यूडलिज्म में किंग जो है रूल करेगा इनडायरेक्टली, तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द लॉर्ड एंड द किंग्स, तो वैसल हो जाएगा। यानी सब्टल फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी होती है इसमें। देन वेबर सेज ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज द अथॉरिटी वेयर पीपल जो एक्सेप्ट द अथॉरिटी only because that has been accepted by their forefathers, and this is how the authority has been accepted in a particular society. तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी कोई क्यों एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उनके फोर फादर्स ने एक्सेप्ट करी थी, और इसी तरीके से जो अथॉरिटी पर्टिकुलर सोसाइटी में एक्सेप्ट होती है, क्योंकि दादा परदादा फॉलो करते आ रहे उस चीज़ को, इसलिए। देन है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। तो इसमें क्या है, जनरल में एक्सेप्शनल पावर होती है इसमें, ठीक है। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी इज़ द अथॉरिटी वेयर इट इज़ बिलीव पीपल हैव एक्सेप्शनल पावर। यहाँ पे लगता है, बिलीव किया जाता है कि लोग उसके पास में बहुत ज़्यादा पावर है, एक्सेप्शनली पावर है। तो वेबर जो है, फॉलो मी आई कैन चेंज योर लाइफ, कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा। देन कैरिज्मेटिक अथॉरिटी इज़ द अथॉरिटी विच वन कैरीज वेयर पीपल ओपाइन दैट दिस पर्सन हैज़ एक्सेप्शनल पावर। तो इसमें क्या है, लोगों को लगता है इस आदमी के पास बहुत एक्सेप्शनल पावर है। नाउ वेदर दैट पर्सन हैज़ एक्सेप्शनल पावर और नॉट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द बिलीफ ऑफ द पीपल इज़ इम्पॉर्टेंट। अब उसके पास में एक्सेप्शनल पावर है कि नहीं है, वो ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर लोगों का बिलीफ जो है, उसका विश्वास, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, द करिज्मेटिक अथॉरिटी इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन एक्सेप्शनल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, रादर देन अथॉरिटी इज़ डिपेंडेंट अपॉन द फॉलोअर। तो उसकी एक्सेप्शनल जो एबिलिटी पे नहीं डिपेंड करता है, पर वो जो फॉलोअर पे डिपेंड करता है। इफ द फॉलोअर बिलीव दैट द लीडर हैज़ एक्सेप्शनल पावर, दैट पर्सन यील्ड्स अ करिज्मेटिक अथॉरिटी। अगर लोगों को लगता है इसके पास में है पावर, तो वो एक्सेप्शनल अथॉरिटी यील्ड करता है। देन करिज्मेटिक अथॉरिटी इज़ अ रेवोल्यूशनरी फोर्स। तो रेवोल्यूशन लेके आ जाता है फोर्स, ठीक है। इट इज़ इंटरनल रेवोल्यूशन फोर्स, रेवोल्यूशनरी फोर्स, एज इट कैन चेंज द थॉट प्रोसेस। तो ये क्या, इंटरनल रेवोल्यूशन लेके आ जाता है, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है। एग्जाम्पल जो है बिरसा मुंडा। तो लोगों को लगा इसके पास में एक्सेप्शनल पावर है कि नहीं है, पर ये कि लगा ये एक्सेप्शनल पावर है, ये हमारा जो है दुख तकलीफ है उसको हटा देगा। तो ये थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। वेबर जो ओपाइंस हाउएवर charismatic authority is short lived, because once the leader dies there is the possibility that the charismatic authority may fall. तो ये शॉर्ट लिव्ड होती है, क्योंकि जब लीडर मर जाएगा उसके बाद में क्या है कि अथॉरिटी गिर जाएगी। आफ्टर द डेथ ऑफ द charismatic लीडर देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ विच वेबर हाईलाइट। तो डेथ के बाद में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो कंप्लीट डेथ ऑफ द charismatic अथॉरिटी हैपन्स, कि पूरी डेथ ही मतलब कंप्लीट डेथ हो जाएगी अथॉरिटी की, या फिर कन्वर्जन ऑफ करिज्मेटिक अथॉरिटी इनटू ट्रेडिशनल अथॉरिटी, या फिर रैशनल लीगल अथॉरिटी। तो जो करिज्मेटिक अथॉरिटी है तो वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में हो जाए या फिर रैशनल लीगल में हो जाए।
तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में क्या होगा, इसमें सन ऑफ द कैरिज्मेटिक लीडर देन बिकम्स अ पावर होल्डर। तो ट्रेडिशन में क्या हो जाएगा, ये ट्रेडिशन बन जाएगा कि भाई इसके तो पूरी जनरेशन ही ऐसी है, पावरफुल एक्सेप्शन पावर है, तो उसको तो बेटा जो है वो कैरिज्मेटिक लीडर बन जाएगा। देन charismatic authority to rational legal authority, इसमें क्या हो जाएगा, आफ्टर द डेथ ऑफ charismatic लीडर अ ट्रस्ट कुड बी फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी प्रेजेंट इन दैट सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन। कोई ट्रस्ट बना देंगे, कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे कि जो सोसाइटी में जो भी काम हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो एग्जांपल, आफ्टर द डेथ ऑफ पुट्टापट्टी साई बाबा, the entire organization largely now was run on the basis of bureaucratic principle। तो अभी जो है वो ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल पे चलता है वो। तो इसमें क्या रैशनल आ जाता है, रैशनैलिटी आ गई ना इसमें, पर उसके नाम पे अभी भी वो चलेगा। देन है डेथ ऑफ अ करिज्मेटिक लीडर जो है did not lead to death of the charismatic authority, rather it leads to routinization of charisma। तो डेथ से जो है इसकी अथॉरिटी का डेथ नहीं होता, रैदर जो है वो रूटनाइजेशन हो जाता है, मतलब दूसरे रूटनाइजेशन ऑफ करिज्मा मीन्स करिज्मेटिक जो अथॉरिटी rather than dying down or rather than converting to any other form of authority, the charisma gets transferred to some other leader। बस इसमें बस लीडर में ही चला जाता है, जैसे बाप के बाद में बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से रूटनाइजेशन मतलब दूसरा रूट ले लेता है, उसमें कोई दूसरा अथॉरिटी का फॉर्म नहीं आता, बस उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाता है। एग्जाम्पल दलाई लामा, तो इट इज़ अ पोजीशन नॉट अ नेम इन बुद्धिज़्म। तो ये पोजीशन होती है, अभी दलाई लामा के पोजीशन पे ये बैठे, जैसे शंकराचार्य जी हैं तो उनकी पोजीशन होती है फिक्स्ड, तो उस पर कौन बैठा, तो ये रूटनाइजेशन हो गया। देन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, करिश्मा हैज़ विंग्स, इट कैन एंटर इनटू बोथ ट्रेडिशनल एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी। मतलब कि कहीं भी जा सकता है करिश्मा, रैशनल में जा सकता है, ट्रेडिशनल में जा सकता है। तो रैशनल लीगल अथॉरिटी क्या है इसमें, रैशनल लीगल अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द मैक्स वेबर इज द अथॉरिटी विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन द मॉडर्न सोसाइटी। ये ओनली मॉडल में आता है क्योंकि रैशनल आ गया ना वर्ड। तो रैशनल लीगल अथॉरिटी इज़ बेस्ड अपॉन फॉर्मल रूल्स एंड लॉज। तो फॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं रूल्स एंड लॉज उसके बेस पे होता है। है द अथॉरिटी इज़ विद द पोजीशन नॉट विद एनी पर्सन। तो जो पोजीशन पे बैठता है ना, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या भी हैं, प्राइम मिनिस्टर है, तो ये पोजीशन है, तो जो भी पोजीशन है उनके पास में है, ना कि किसी पर्सन के पास में। ये नहीं कि मोदी के पास में ही रहेगा, जब तक वो पीएम है तभी तक रहेगा। द अथॉरिटी इज विद द पोजीशन, अ पर्सन's authority is accepted here because he occupies a given position and that position yields power because it is backed by rules and regulation। तो अथॉरिटी जो है पोजीशन के साथ होती है, और एक पर्सन के पास में अथॉरिटी इसलिए होती है कि वो पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठा है। तो वो जो पोजीशन है वो ही पावर यील्ड करती है, क्योंकि वो जो पोजीशन है वो इट इज़ बैक्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। एग्जांपल पीएम, सीएम, डीएम। तो दिस रैशनल लीगल अथॉरिटी सीन इन फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके सेलेक्ट होने के, उसके काम करने के, उसके रिटायर होने के, हर तरीके, फिर उसके साथ में पावर देते हैं। देन रैशनल लीगल अथॉरिटी इज़ वन ऑफ द ट्रिपार्टी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी गिवन बाय मैक्स वेबर। तो तीन में से एक है ये, ट्रेडिशनल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, है ना, फिर करिश्मेटिक हो जाएगा। वेयर अदर जो अथॉरिटी लार्जली वर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर पीपल, तो वो पीपल में थी अथॉरिटी। अभी ये क्या है, द रैशनल लीगल अथॉरिटी इज नॉट प्रेजेंट इन पर्सन और अ ग्रुप, रादर देन it is derived from the position, that is the people accepts the domination। तो ये पोजीशन में होती है ये अथॉरिटी, है ना। तो लोग डोमिनेशन इसलिए एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज द पर्सन इज ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर पोजीशन। देयरफॉर अनलाइक अदर फॉर्म्स, दिस फॉर्म इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मल रूल्स, फॉर्मल रेगुलेशन। तो क्योंकि ये लोग डोमिनेशन इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि पर्सन जो है वो पर्टिकुलर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, और यहाँ पे फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस रैशनल लीगल अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इज फाउंड इन द मॉडर्न सोसाइटी इन द ऑपरेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी हम देख सकते हैं रैशनल लीगल अथॉरिटी
देन मैक्स वेबर इज कॉल्ड द फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इसको फादर बोलते हैं। देन ऑल द कंटेंट you are going to study is relevant for GS सेकेंड ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। देन ब्यूरोक्रेसी देखते हैं क्या है। तो ब्यूरोक्रेसी का फीचर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी हाईलाइटेड बाय मैक्स वेबर इज दैट ब्यूरोक्रेसी ऑपरेट्स इन एन हायरार्किकल मैनर, इसमें हायरार्की होती है। दैट मीन्स इन ब्यूरोक्रेसी ऑल द पोजिशन आर डिवाइडेड इन सच अ मैनर वेयर एवरी पोजिशन इज हैविंग क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो जितनी पोजीशन है उसको ऐसे डिवाइड किया कि सभी की क्लियर कट होती है कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है। कपल्ड विद दिस द टॉप मोस्ट पोजीशन इन द हायरार्की एक्सरसाइज द अल्टीमेट पावर, जो सबसे टॉप पे है वो सबके उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। जैसे DIG, IG, DG, SP, एडिशनल SP, इस तरीके से ऑर्डर रहता है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। तो एवरी पोजीशन विद इन द हायरार्की कैरी द रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक पोजीशन के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अथॉरिटी होती है। एट द सेम टाइम अल्टीमेट पावर जो है लाइज इन द हेड ऑफ द हायरार्की, सबसे ज़्यादा पावर जो है जो हेड है उसके पास होगी। तो ब्यूरोक्रेसी ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, तो इसमें ऑर्डर होता है। वेयर वेबर हाईलाइटेड दैट ब्यूरोक्रेट्स वुड नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन अनटिल अनलेस दे आर ऑर्डर टू डू पर्टिकुलर टास्क। बोला कि ये ऑर्डर पे काम करते हैं, जब तक उनको ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करेंगे। तो रिक्रूटमेंट इज़ ऑन बेसिस ऑफ मेरिट, तो मेरिट के बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं। देन है सेपरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ इनकी अलग होती है, पब्लिक लाइफ अलग होती है। देन है स्पैन ऑफ कंट्रोल एट एवरी लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी द नंबर ऑफ पीपल विच कम्स बिलो हिम आर प्री डिटरमाइंड एंड फिक्स्ड। तो हर एक लेवल पे जो नंबर हैं कि भाई इतनी वैकेंसी है वो फिक्स्ड रहती है, प्री डिटरमाइंड रहती है कि इतनी ही रहेगी और फिक्स रहेगी अकॉर्डिंग टू वेबर। कि भाई मतलब हेड कांस्टेबल के ऊपर हेड आएगा, फिर सब इंस्पेक्टर आएगा, फिर सर्कल का SHO आएगा, इस तरीके से वो फिक्स रहेगा। देन अकॉर्डिंग टू वेबर सिंस ब्यूरोक्रेसी लार्जली जो कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट पीपल ब्यूरोक्रेट्स वुड मिसयूज द पावर। तो ये एक्सपर्ट होते हैं तो ये क्या है, पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं, वेबर बोल रहा है ऐसा। देन हाउ टू कंट्रोल, तो कैसे कंट्रोल करें। वेबर बिलीव दैट ब्यूरोक्रेसी शुड बी कंट्रोल्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन है, अपने पार्लियामेंट में बैठते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में बैठते हैं, वो कंट्रोल करेंगे। वेबर एडवोकेटेड दैट ब्यूरोक्रेसी जो देमसेल्व्स कैन बिकम पावर सेंटर्स, तो पावर सेंटर बन सकते हैं। बट हाउ ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी इज़ रिक्वायर्ड, पर क्या मॉडर्न सोसाइटी में इसका रिक्वायरमेंट है। एज इन मॉडर्न सोसाइटी इन ऑर्डर टू इंश्योर रैशनैलिटी एंड एफिशिएंसी वन नीड्स टू हैव दिस द ऑर्गेनाइजेशन। तो मॉडर्न सोसाइटी में रैशनैलिटी और क्या बोलते हैं एफिशिएंसी लाने के लिए ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है। विद दीज कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर 6 therefore bureaucracy is required but however in order to tackle the evils of bureaucracy वेबर इज़ एन आर्टिकल। बोला कि ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है पर उसमें जो क्या बोलते हैं ईवल्स हैं उसको टैकल करने के लिए वेबर ने एक आर्टिकल लिखा। एज वेकेशन ओपाइंड दैट द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर्स दे शुड ऑलवेज हेड द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन एज द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर वुड इंश्योर द ब्यूरोक्रेट्स रिमेन सिटीजन फ्रेंडली। तो वो ये MP MLA जो हैं वो इंश्योर करेंगे कि भाई वो सिटीज़न फ्रेंडली हो, उनके ऊपर भी पावर होनी चाहिए। देन इसका इम्पैक्ट क्या होगा। वेबर सेज इन मॉडर्न सोसाइटी एफिशिएंसी कैन बी ओनली इंश्योर्ड बाय ब्यूरोक्रेसी, कि एफिशिएंसी जो ब्यूरोक्रेसी लेके आ सकते हैं। वेबर एट द सेम टाइम जे वाज नॉट ब्लाइंड टू द प्रॉब्लम प्रेजेंट इन द ब्यूरोक्रेसी एंड ही एडवोकेट ब्यूरोक्रेसी में हैव इट्स पॉजिटिव बट सर्टेन नेगेटिव डायमेंशंस, कि भाई इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हैं। वेर यू एडवोकेटेड इट क्रिएट्स ए आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। तो बोला कि ये आयरन केज बना देता है रैशनैलिटी का। आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी इसका मतलब क्या है, द ब्यूरोक्रेसी जो विच इन इट सेल्फ इज मैनिफेस्टेशन ऑफ रैशनैलिटी गेट स्टक इन दैट केज ऑफ रैशनैलिटी इन सच अ मैनर कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्या मैनिफेस्ट करती है रैशनैलिटी की, भाई रैशनल है, लॉजिकली लेंगे, वो भी स्टक हो जाते हैं रैशनैलिटी में उस तरीके से दैट दे लार्जली जो ऑपरेट्स प्योरली ऑन रैशनल ग्राउंड, कि वो रैशनली लॉजिकली हर चीज़ को
लॉजिकली ऑपरेट करते हैं, विच भी समटाइम्स कैन लार्जली हर्ट द एंटायर सोसाइटी। वो हर्ट कर सकते हैं, जैसे बैंक में कि पुअर को लोन नहीं देंगे पर जो क्या बोलते हैं रिच है उसको लोन दे देंगे ना, विजय माल्या को दे देंगे पर बाकी को नहीं देंगे। इसमें क्या है, वेबर सेज ब्यूरोक्रेसी विच इन टाइम in his time the result of rising rationality। तो वेबर क्या है, ब्यूरोक्रेसी जो है जो रैशनैलिटी बढ़ी थी उसका रिजल्ट है। बट वंस फुली स्टैब्लिश दे देमसेल्व्स बिकम द बेस ऑफ वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी। पर वो एक बार खुद जब पूरा तरीके से स्टैब्लिश हो जाते हैं फिर वो खुद ही जो है रैशनैलिटी को वायलेट करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी पावर जाती है। दैट द ब्यूरोक्रेसी विच इन इटसेल्फ वाज द रिजल्ट ऑफ राइजिंग इंडिविजुअलिज्म in itself largely leads to death of individualism। तो इंडिविजुअलिज्म बढ़ने की वजह से ब्यूरोक्रेसी आई, तो फिर ब्यूरोक्रेसी फिर बाद में क्या होता है, इसकी वजह से ही जो इंडिविजुअलिज्म की डेथ होने लग जाती है कि इंडिविजुअल हम देखते ही नहीं है, सोसाइटी देखने लग जाते हैं। वेबर सेज ब्यूरोक्रेसी किल द क्रिएटिविटी एज ब्यूरोक्रेसी बिकम्स टर्न टू वर्क ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर and the day when the order are not present a bureaucrat cannot work। तो वो क्या क्रिएटिविटी किल हो जाती है ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि वो ऑर्डर पे काम करते हैं, जिस दिन ऑर्डर नहीं आएगा वो काम नहीं करेगा। तो डिक्रीज इन क्रिएटिविटी इज़ द प्राइस विच द मॉडर्न सोसाइटी पेज फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में क्या है कि क्रिएटिविटी ख़त्म होती जा रही है मॉडर्न सोसाइटी में। राधा 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 राधा। तो हम देखते हैं सोशलॉजिकल थिंग मैक्स वेबर, इसमें ब्यूरोक्रेसी में देखेंगे और उसके साथ में प्रोटेस्टेंट एथिक्स भी देखेंगे एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ वर्क ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वर्क बाय क्रिटिसिज्म ऑफ वर्किंग बाय ब्यूरोक्रेसी, जो काम करते हैं ना तो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो आर के मॉर्टन जो है लेटर्स रिचुअलिस्टिक, देन है कोजियर रेड टेपिज्म, देन है गोल्डनर जो है पर्सनालिटी कल्ट, देन है मैक्स वेबर जो है क्रिएटिविटी, देन है मॉस्का जो है कमांड ऑफ एलीट। तो आर के मॉर्टन सेज की ब्यूरोक्रेसी फॉलो द लेटर ऑफ लॉ नॉट स्पिरिट ऑफ लॉ, कि वो स्पिरिट नहीं फॉलो करते, उन्हें लेटर फॉलो करते हैं। लुइस कोजियर एडवोकेट दैट देयर इज रेड टेपिज्म इन ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म रहता है। तो रेड टेपिज्म मीन्स स्ट्रेस ऑन प्रोसीजर, कि जो प्रोसीजर उसको फॉलो करो। फाइल हैज़ टू पास फ्रॉम ईच एंड एवरी टेबल ओनली देन इट वुड बी लार्जली कंसिडर्ड एज पास्ड। तो हर एक टेबल से पास होनी चाहिए फाइल, तभी वो पास मानी जाएगी। एंड गाउडलर सेज दैट ब्यूरोक्रेसी जो है टुडे ऑपरेट्स ऑन पर्सनैलिटी कल्ट। ब्यूरोक्रेट्स टुडे आर नॉट ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। तो पर्सनालिटी कल्ट के बेसिस पे ऑपरेट करती, ना कि लॉ के बेसिस पे। करिश्मा हैज़ विंग्स एंड एंटर इनटू रैशनल लीगल अथॉरिटी which is clearly reflected in the crisis of Godler, critics of Godler, where he advocates that the bureaucrats operate on the basis of personality cult. Then Max Weber, the degree is of creativity is the price which the modern society pay for increasing productivity। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जो क्रिएटिविटी वो कम होती जा रही है। देन है मॉस्का, ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट पीपल सेंट्रिक, ब्यूरोक्रेसी रादर देन इज़ कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ एलीट। तो पीपल सेंट्रिक नहीं है, पर जो एलीट है उन्हीं का ही एजेंट है, उन्हीं के कहने पे चलते हैं। देन सेकेंड ARC जो है सम फैक्ट्स फॉर स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी दैट इफ़ यू आस्क देम टू बेंड दे विल लाई डाउन। अच्छा, स्टेट लेवल पे अगर आप उनको बोलोगे बेंड कर जाओ तो वो एकदम लाई डाउन कर जाएंगे। दिस क्लियरली शोज दैट ब्यूरोक्रेसी ऑपरेट्स बाय कीपिंग एलीट कंसिडरेशन इन फोकस, कि एलीट को ही हमको खुश करना है। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ करप्शन, politicization, committed bureaucracy is a good example to show that the bureaucracy follow the command of elite। तो जो करप्शन है कि जो ऊपर वाले ने बोल दिया वही करना है, अगर वो कमांड नहीं फॉलो कर रहे हैं
एलीट का, तो लॉ के हिसाब से चलेंगे। अगर वो लॉ के हिसाब से चलेंगे, कमांड नहीं फॉलोएंगे, तो करप्शन आएगा ही नहीं, पॉलिटिसाइजेशन आएगा ही नहीं। तो क्योंकि वो एलीट जो हैं या तो एकदम टॉप पे या फिर पॉलिटिक्स है उनकी ही कहने पे चल रहे हैं, इसीलिए ये सब करप्शन और पॉलिटिसाइजेशन आ रहा है। देन है इस ब्यूरोक्रेसी रेलिवेंट, तो इशू क्या है फंक्शनिंग में, एफिशिएंसी में, नेचर ऑफ सोसाइटी। तो इसमें क्या है, फोर्डिज्म, साइंटिफिक मैनेजमेंट, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी रिजेक्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच गेट्स स्ट्रॉन्गर, जैसे मॉडर्न सोसाइटी डायनामिक है, देन prompt work completion plus quality of service delivery, then a reality, then a conclusion. तो इशू आर विद फंक्शनिंग, तो फंक्शनिंग के साथ में इशू है, इट डिस्ट्रॉयज द एफिशिएंसी फॉर विच इट वाज मेड अप ऑफ। तो जिसके लिए बनाई गई थी एफिशिएंसी के लिए, वही इसको मार दी, एफिशिएंसी को ही मार देती है ये। टुडे द नेचर ऑफ सोसाइटी चेंज, अर्लियर देयर वाज फॉर्डिज्म, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट, तभी सोसाइटी का नेचर चेंज हो गया। पहले तो है साइंटिफिक मैनेजमेंट था, द वर्क बिकम्स टू स्पेशलाइज टू एक्सट्रीम लेवल, काम इतना ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाता था। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या हुआ कि रिजेक्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इसमें डीह्यूमनाइज प्रोसेस हो गया, पीपल बिकेम द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, लोग जो हैं प्रोडक्ट का पार्ट हो गए, and as a result he is not able to derive satisfaction out of the work। तो प्रोडक्ट का पार्ट हो गया तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ आइटन म्यूवर्स जो है गेट स्ट्रॉन्गर। ह्यूमन रिलेशन वो स्ट्रॉन्गर हो गया। Then a scientific management is extreme specialization of occupation, where the strong rigid hierarchy are present in order to ensure the completion of work। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि ऑक्यूपेशन होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होता है, और इसमें जो हायरार्की होती है उसको रिजिडली फॉलो करते हैं, जिससे कि जो है काम कंप्लीट हो जाए। यानी HRA क्या बोल रहा है कि द फॉर्मल अथॉरिटी नॉट सूटेबल इन मॉडर्न सोसाइटी, इन मॉडर्न सोसाइटी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। बोला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है मॉडर्न सोसाइटी में अच्छा काम करेगा। मेयो सेज ह्यूमन रिलेशनशिप जो है लीडिंग टू मोर प्रोडक्टिविटी व्हेन कंपेयर टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। जब ह्यूमन रिलेशनशिप होता है ना, लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट करें। टुडे द वर्क हैज़ बीन मल्टी डायमेंशनल, बहुत ज़्यादा डायमेंशंस आ गए हैं, इससे भी बात करना है, उससे भी बात करना है, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ठीक है। देन एक्सट्रीम लेवल ऑफ डायनेमिक सोसाइटी, एंड टुडे द वर्क कंप्लीशन वाज नॉट द ओनली गोल बट प्रॉम्प्ट वर्क कंप्लीशन विद क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड डिलीवरीज। तो क्या आजकल सोसाइटी इतनी डायनेमिक, इतनी चेंजिंग हो रखी है, वर्क कंप्लीशन जो है वही गोल नहीं है, बट जो प्रॉम्प्ट की कितना जल्दी काम कंप्लीट हो और उसमें क्वालिटी भी आनी चाहिए, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी, और जल्दी से काम कंप्लीट करें, वो गोल है। देन सोसाइटी हैज़ बिकम हाईली डायनेमिक, कपल्ड विद दिस मोर जो है कंप्लीशन ऑफ वर्क इज़ नॉट सफिशेंट। तो अब क्या, सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक हो गई है, उसके साथ में क्या है, मेयर कंप्लीशन ऑफ वर्क इज़ नॉट, तो डायनेमिक हो गई तो उसके साथ में ओनली कि भाई काम ही कंप्लीट कर लो, वो सफिशेंट नहीं है। रादर कंप्लीटिंग अ वर्क इन अ गिवन टाइम फ्रेम, एश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहले तो टाइम विद इन टाइम काम करो, उसके बाद में जो क्वालिटी है उसको भी एश्योर करना इम्पॉर्टेंट है आजकल मॉडर्न सोसाइटी में। बस काम ख़त्म करने पे नहीं है, जल्दी करो और उसमें एफिशिएंसी आनी चाहिए और क्वालिटी रहनी चाहिए। Then in present society where you require fast decision, not just efficient decision, तो आज के टाइम पे क्या, हमको फास्ट और एफिशिएंट डिसीजन दोनों ही लेना होता है।
As the efficiency of the decision in the modern society more determined upon the time in which the decision taken. तो efficiency क्या होती है कि कितने टाइम में जो है वो डिसीजन लिया गया है, वो है. देन है the classical bureaucracy जो given by Max Weber is not sufficient to fulfill the demand of the modern society. जो classical bureaucracy दी है ना, तो वो sufficient नहीं है कि वो जो क्या बोलते हैं modern society का जो demand है उसको fulfill कर सके. As modern society is more जो है characterized by dynamicity which requires prompt decision, at the same time requires quality service, not just providing service. तो मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, डायनेमिक ज़्यादा है मॉडर्न सोसाइटी, तो उसमें प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने होते हैं बहुत जल्दी, और उसके साथ साथ जल्दी लो पर क्वालिटी भी होनी चाहिए, सर्विस में क्वालिटी भी होनी चाहिए, तब तो फ़ायदा है, नहीं तो फ़ायदा नहीं है. यानी मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, आइडेंटिटी स्टिल प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल. ओके, supporter of the bureaucracy जो advocates that the identity still influence one's action. तो जो आइडेंटिटी रहती है वो इन्फ्लुएंस करती है एक्शंस को. It is said that in modern society identity are not dead. Inequality exists on the basis of ascribed characteristics, and in such society bureaucracy becomes essential, functional prerequisite. तो मॉडर्न सोसाइटी में आइडेंटिटी ऐसा नहीं है कि मर गई, उसका कोई मतलब ही नहीं है. ब्यूरोक्रेसी ठीक है, तो क्या इनइक्वलिटी रहती है बेसिस ऑफ एस्क्राइब्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे. वैसा एस्क्राइब्ड है मतलब उसने ले रखा है पहले से ही वैसा. एंड सच सोसाइटी ब्यूरोक्रेसी जो बिकम्स इसेंशियल. जहाँ एस्क्राइब्ड सोसाइटी होती है, जहाँ मेरिट बेस पे नहीं होती, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है इसेंशियल हो जाती है, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट. तो इफ़ ब्यूरोक्रेसी डज नॉट एग्जिस्ट देन दीज पीपल जो है वुड ऑपरेट नॉट ऑन फॉर्मल लॉज बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर इंटरेस्ट. अगर ब्यूरोक्रेसी नहीं रहेगी ना, तो वो लॉ के बेसिस पे नहीं पर अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे काम करेंगे. देयरफॉर टिल द टाइम वी कम टू द परफेक्ट सोसाइटी ब्यूरोक्रेसी वुड एग्जिस्ट. तो जब तक सोसाइटी परफेक्ट नहीं हो जाती ना, तब तक ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी. यानी परफेक्ट सोसाइटी का मतलब होता है सोसाइटी वेयर पीपल जो है वुड नॉट ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वलिटीज़ रेडिएटिंग फ्रॉम द आइडेंटिटी. कि भाई आइडेंटिटी के बेसिस पे अगर इनइक्वलिटी है तो वहाँ पे वो नहीं होगी परफेक्ट सोसाइटी में. कि ये तो नेता का बेटा है तो इसको ज़्यादा फेवर करो, ऐसा नहीं होगा. Until unless we live in that perfect society, there is no hope that the world would become bureaucracy free. तो जब तक वो परफेक्ट सोसाइटी नहीं आ जाती ना, तब तक ब्यूरोक्रेसी फ्री नहीं होगा वर्ल्ड. क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स क्या है, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, एफिशिएंसी के लिए तो ब्यूरोक्रेसी लेके आए हैं. वो हायरार्की है, ऊपर से ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, काम करते हैं. Therefore, the supporter of the bureaucracy opines that bureaucracy may be marred by different dysfunctional aspects. कि भाई ब्यूरोक्रेसी में हो सकता है कुछ नेगेटिविटी हो, डिसफंक्शनल एस्पेक्ट हो, बट टिल द टाइम वी लिव इन अ परफेक्ट सोसाइटी ब्यूरोक्रेसी वुड रिमेन अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. पर जब तक परफेक्ट सोसाइटी नहीं आ जाती ना, तो तब तक जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी. एज द लैक ऑफ ब्यूरोक्रेसी वुड क्रिएट नॉर्मलेसनेस इन सोसाइटी. अगर ब्यूरोक्रेसी नहीं रहेगी ना, तो नॉर्मलेसनेस हो जाएगी सोसाइटी में. Hence, the focus should not be on whether an alternative exists or not. The focus should be on reforming the bureaucracy. तो फोकस हमको ऑल्टरनेट लाने पे नहीं होना चाहिए, पर हमको फोकस जो है वो रिफॉर्म करने पे होना चाहिए हमको, कि ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करें हम. देन इज ब्यूरोक्रेसी रिलेवेंट? तो नो. अगर आप नो बोलते हो तो क्रिटिक लिखो, R.K. मर्टन, कोजियर एक्सेट्रा. देन अगर येस तो ब्यूरोक्रेसी इज रिक्वायर्ड. तो ब्यूरोक्रेसी जो है
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लिखना पड़ेगा रादर। देन है क्रिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी बिलीव दैट टुडे इट इज़ नॉट केपेबल इनफ। क्रिटिक्स को लगता है कि केपेबल नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इज़ रिक्वायर्ड एज द मॉडर्न सोसाइटी इज स्टिल नॉट फ्री फ्रॉम आइडेंटिटी। तो ब्यूरोक्रेसी इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आज तक जो है क्या बोलते हैं, सोसाइटी जो आइडेंटिटी से फ्री नहीं हुई है। ब्यूरोक्रेसी हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट टुडे रादर दैन कंसिडरिंग ब्यूरोक्रेसी एज इरेलीवेंट। तो आज के टाइम पे ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है इंस्टेड कि उसको इरेलीवेंट माने हम। Bureaucracy has become more stronger respect of modern society, and this strengthening of bureaucracy in the modern society in itself is reflecting that the bureaucracy remains relevant because तो मॉडर्न सोसाइटी में ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है और ये जो स्ट्रेंथ हो रहा है ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रेंथनिंग हो रही है वो खुद ही रिफ्लेक्ट करता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है अभी भी रिलेवेंट है, बिकॉज इफ़ इट वुड हैव बीन इरेलीवेंट देन इट वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बट इट स्प्रेड अदर प्लेसेस ऑल्सो। अगर वो इरेलीवेंट हो जाती तो वो कम हो जाती, रिड्यूस हो जाती, पर क्या वो दूसरी जगह पे भी स्प्रेड हो गई है, अदर प्लेसेस ऑल्सो, है ना। देन है जॉर्ज रिचर इन हिज थ्योरी ऑफ मैकडोनलाइजेशन, ये बोला है देन है मैकडोनलाइजेशन में क्या रिचर जो है क्या बोल रही है, प्रपोजिशन, देन है स्प्रेड, देन है फास्ट फूड कल्चर, देन है प्रिंसिपल ऑफ मैकडोनलाइजेशन तो एफिशिएंसी, कैलकुलेबिलिटी, कंट्रोल, देन है नेगेटिविटी क्या है कि डिह्यूमनाइजिंग हो जाएगा, आयरन केज हो जाएगा। तो जॉर्ज रिचर जो है उन्होंने थ्योरी दी है मैकडोनलाइजेशन की। मैकडोनलाइजेशन क्या होता है, रेफर्स टू स्प्रेड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कल्चर। तो इसमें क्या है, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर बढ़ जाता है, स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड फ्रॉम पब्लिक स्फीयर टू एवरी अदर स्फीयर इन सोसाइटी। तो पब्लिक से सोसाइटी के हर एक स्फीयर में वो स्प्रेड हो जाता है। इन दिस थ्योरी रिचर जो है रिचर्स प्रपोजिशन is that the bureaucratic feature have spread throughout the society। इसको bureaucratic feature है वो हर सोसाइटी में हर जगह देखे जा सकते हैं। He studied fast food culture in order to prove the proposition of spread of bureaucracy value throughout the society। तो bureaucracy को फास्ट फूड के साथ में इक्वेट कर दिया। तो इसमें क्या है कि in his McDonald study he says how the spread of bureaucratic value is seen in the organization of McDonald। कि जो ब्यूरोक्रेटिक वैल्यू जो है वो मैकडोनल्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी देख सकते हैं, तो वो हर जगह है, मैकडोनल्ड के ऑर्गेनाइजेशन में भी है। तो इन दिस द एंटायर जो मैकडोनल्ड ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, कैलकुलेबिलिटी एंड कंट्रोल। तो जो ऑपरेट करता है मैकडोनल्ड वो एफिशिएंसी, कैलकुलेबिलिटी और कंट्रोल के बेसिस पे काम करते हैं। दैन क्वेश्चन आएगा डिस्कस द एथोस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो ये लिखना पड़ेगा कि efficiency, calculability and control। And a result says if you look into the operation of McDonald's, we see following principles are visible। The principle of efficiency is seen in the type of table and chair which McDonald use। तो efficiency कहाँ देख सकते हैं कि जब टेबल चेयर किस टाइप की यूज़ करते हैं उसमें। then a principle of efficiency is also seen that McDonald uses the customer in order their customers in order to largely increase their efficiency। तो वो अपने कस्टमर्स को जो है यूज़ करते हैं अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए। देन ये द टेबल इन मैकडोनल्ड आर purposefully made in such a manner that it does not provide you the best of comfort। तो टेबल ऐसे हैं कि वो कंफर्ट नहीं देंगे। These tables were made up with purpose that customers should not spend time there। कि वो ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करे, वहाँ घेर के नहीं बैठ जाए उसको। ठीक है, उसके बाद में कहाँ गया, हाँ, कस्टमर शुड लार्जली फोकस ऑन कंप्लीटिंग द मील एंड मूविंग आउट, कि भाई खाना खाओ निकलो वहाँ से।
सो दैट द मैकडोनल्ड कैन सेव मोर कस्टमर्स, कि भाई वो ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व कर सकें। ऑब्वियसली जब तक टेबल खाली नहीं होगा तब तक कौन खा पाएगा। देन रिजल्ट सेज दैट द वेरी फंक्शनिंग प्रोसेस ऑफ बर्गर is made in such a manner that the same standard is followed throughout all the outlets। तो जो जिस तरीके से बर्गर बनाया जाता है ना, वही प्रोसेस हर आउटलेट पे मिल जाएगा आपको, क्योंकि हर किसी आउटलेट पे जाओ टेस्ट सेम ही रहेगा। दिस इज़ पॉसिबल प्रिसाइसली बिकॉज एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड, क्योंकि हर चीज़ कैलकुलेट होती है कि इतना ग्राम ये डलेगा, इतना ग्राम वो डलेगा, इतने टेम्परेचर पे होगा, इतनी देर उसको रखना पड़ेगा। Then Ritzer opined that McDonald, besides operating on principle of efficiency, it operates on the basis of calculability। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करते हैं ये, which every product of McDonald is precisely calculated with respect to given ingredient, with respect to quality, time frame in which it can be produced। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं भाई, कितने टाइम में वो, मतलब कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितने टाइम में बनेगा, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, प्रिसाइसली हर एक चीज़ को करते हैं। देन रिजर क्या बोल रहे हैं कि कंट्रोल थ्रू द एंटायर प्रोसीजर इज इंश्योर्ड बाय यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो प्रोसीजर को कैसे कंट्रोल करते हैं कि भाई हर जगह पे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। देयरफॉर जॉर्ज रिजर सपोर्ट द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैक्स वेबर। तो जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी उसको सपोर्ट कर रहा है। Bureaucracy today is not only existing in the public sphere, rather than spread of bureaucratic values has occurred in every nook and corner of the society। Public sphere में नहीं है bureaucratic value, but हर जगह है, सारी जगह। The manifestation of which can be seen in the operation of McDonald। तो McDonald में देख सकते हैं। Then explained through his theory of McDonaldization, where he advocate the spread of bureaucratic values। यहाँ पे भी bureaucratic value देख सकते हैं। In study of McDonald, he advocates the McDonald operates on the three prime principles of efficiency, calculability and controllability। तो तीन प्रिंसिपल के बेसिस पे मैकडोनल्ड काम करता है। एक तो कैलकुलेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड कंट्रोलेबिलिटी। हर चीज़ कैलकुलेटेड है, एफिशिएंसी है एंड कंट्रोल कर सकते हैं। विच आर लार्जली स्टडीड बाय जॉर्ज रिजर बाय टेकिंग मैकडोनल्ड एज अ केस स्टडी। तो मैकडोनल्ड की केस स्टडी ली उसने to prove that bureaucratic values and those are present everywhere। ये कुछ वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे भी हैं वहाँ पे भी हैं। तो then McDonald have impacted the experience of having food together। अब क्या लोग एक साथ खाना खाते हैं, ठीक है। then जॉर्ज रिजर जो है highlighted in his theory of McDonaldization that it has led to dehumanization। the entire work process has become dehumanized। तो बस आगे काउंटर पे ही आपको लोग दिखेंगे, बाकी का जो है वो सारा मशीन करती है। डिह्यूमनाइजेशन हो गया है। डिह्यूमनाइजेशन मीन्स द ह्यूमन टुडे हैव नॉट कंट्रोल ओवर देयर वर्क। अच्छा मतलब सॉरी, इसमें क्या है कि ह्यूमन का जो है कंट्रोल नहीं अपने काम पे, सारी चीज़ें प्रिसाइज हैं। वो अपनी मर्जी से कुछ भी ज़्यादा कम नहीं डाल सकता कि ज़्यादा यीस्ट डाल दिया, ज़्यादा मसाले डाल दिए, ऐसा नहीं। उसका कंट्रोल नहीं है काम के ऊपर, है ना। तो जॉर्ज रिजर जो है सपोर्ट्स द थीसिस ऑफ आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। तो ये रिजर जो सपोर्ट कर रहा है आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। तो इरैशनैलिटी ऑफ रैशनैलिटी, इसको ये भी बोल सकते हैं इरैशनैलिटी ऑफ रैशनैलिटी। तो इसमें जॉर्ज रिजर सेज द स्प्रेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैव लार्जली लेड टू राइज ऑफ इरैशनैलिटी ऑफ रैशनैलिटी। तो क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बढ़ रहा है तो उससे ये आ रहा है। एग्जाम्पल टोल प्लाजा, फास्टैग, ATM। इफ क्वेश्चन कम्स ऑन द irrationality of rationality, then start from iron cage, and if question comes on iron cage, then end it with irrationality or rationality। Example toll plaza, फास्टैग, ATM, OMR sheet of UPSC prelims, ChatGPT। So these examples are clearly making us understand that modern McDonaldization जो indicate the spread of bureaucracy from 20th to 21st century, कि भाई ब्यूरोक्रेसी जो है स्प्रेड हो गई है 20 से 21st सेंचुरी में, है ना। और
हाँ 20th से 21st century में today the very mechanization has spread beyond the restaurant और द IT इंडस्ट्री। तो ये रेस्टोरेंट IT इंडस्ट्री के बियॉन्ड ये वैल्यूज इसकी जा चुकी है। इट हैज़ रीच एवरी फैमिली टुडे एज मेजॉरिटी ऑफ द स्पेयर द प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेबिलिटी एफिशिएंसी एंड कंट्रोलेबिलिटी आर स्ट्रांगली एम्फसाइज एंड प्रैक्टिस, क्योंकि हर जगह पे ये तीन जो हैं वो प्रैक्टिस की जाती हैं। देयरफॉर लुकिंग इनटू द थ्योरी ऑफ मैकेनाइजेशन it can be clearly concluded that the bureaucracy remains not only relevant but it has become more important in contemporary time। तो ये relevant के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा important हो गया है bureaucracy, where the people जो है focus more on efficiency than on its effectiveness। तो लोग ज़्यादा efficiency पे focus करते हैं rather than effectiveness। then है use this theory when question comes on relevance। then I use GS to governance, remove the name group reducer। गवर्नेंस में इसको यूज़ करना है, ठीक है। देन रिफॉर्म, तो मैक्स वेबर जो है पॉलिटिक्स एज वोकेशन। तो मैक्स वेबर इन इस ऐसे जो है पॉलिटिक्स एज वोकेशन हाईलाइटेड in order to ensure that the bureaucracy operates in a given principle, the democratic representative control needs to be ensured over bureaucratic hierarchy। ये इंश्योर करने के लिए कि भाई ब्यूरोक्रेसी जो है जो उनके प्रिंसिपल दिए गए हैं उसी में काम करे, तो जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करें, जो MPs हैं ये लोग कंट्रोल करें, बिकॉज ही इज़ द ओनली पर्सन हु कैन इंश्योर ब्यूरोक्रेसी ऑपरेट्स फॉर द सिटीजन नीड्स। कि बस यही लोग हैं, क्योंकि लोग चुन के भेजे हैं इन लोगों को, तो ये इंश्योर करेंगे कि जिन्होंने हमको चुना है हम उनके साथ में अच्छा हो, कुछ गलत नहीं हो। Then a Protestant ethics in spirit of capitalism। ये यहाँ पे खत्म हो गई ब्यूरोक्रेसी। अब प्रोटेस्टेंट एथिक्स आ गई है एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म।